रायबरेली में गंगा की आंचल से निकली ठंडी हवा आज बह तो रही है, लेकिन जाने क्यों उसकी बहती धार में एक बड़ी उदासी है। हैरानी, परेशानी, व्यग्रता, तड़प, चाहकर भी कुछ न कर पाने की झिझक। बड़े दिनों से रो रही है वो, और रो रही माँ गंगा। ये बात और है कि दुनिया ने इसे अब देखा। जब देखा तो चीख रही है, चीत्कार मार रही है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे हैं जो सब कुछ देखते हुए भी अंधे हैं। जहाँ पर देखे वहीं पर लाशें खाली गड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ जहाँ लाशें खाली लाशें दिखाई दे रही हैं। किस कारण इनकी मृत्यु हुई है? ये भुखमरी या पैसा की कमी से दवाई करा नहीं पा रहे हैं। ये 5G चला दिया है। ये 5G से जो है आदमी लोग मर रहे हैं। इनकी जो वायरस फैला हुआ है। कोई प्रशासन अभी तक मौके पे यहाँ पे आया है? प्रशासन नहीं आया। बैठे बैठे तो कमा रहा है, सरकार कमा रही है, लेकिन प्रशासन बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो क्या जाने, वो तो बैठे बैठे अपना मौज मार रहा है प्रशासन। किसकी गलती मानते हैं? तो प्रशासन की सरकारी गलती मानते हैं, सबसे बड़ी सरकारी गलती है। सब मुर्दा गड़े हुए हैं, सब गाड़ दिए लोग बाग। किस कारण इनकी मृत्यु हुई? कारण सब लॉकडाउन लगा दिए, सब चीज़ है। इसमें से कुछ भुखमरी से, कुछ बीमारी से, कुछ किस चीज़ से खत्म हो गए। इनके पास न पैसा था न कौड़ी था, अपना गाड़ के चले गए। आखिर सरकार और उसके प्रशासन से लोग गुस्सा क्यों ना हो, प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर आंखों के सामने है, लेकिन इनकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। जो गाइडलाइन आई है उसका हम पालन कर रहे हैं। अब फिलहाल तो ये पहले वाले सब हैं जो हम ये दफना दिए गए हैं। अब ऐसा कोई नहीं हो रहा। मतलब ये अभी के नहीं है? अभी के नहीं है। स्थानीय लोग तो वहाँ के जो नाविक ये यहाँ बता तो रहे हैं अभी इसी कोविड काल के ही सब? नहीं, उनका कहना मैं नहीं समझता, ये तो मेरी जानकारी नहीं है। आज भी हमने 2 सब ऐसे आए थे निर्धन बेचारों को, उनको निःशुल्क दहन संस्कार कराया। नहीं, कहाँ से करा रहे हैं? बजट ही नहीं आ रहा है। हमने तो हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, आपने बताया है। एक तिवारी जी नाम के हैं, कोई 2-3 लोग और हैं जो ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं। वो हमारा सहयोग करते हैं, उनसे कह के रिक्वेस्ट करके काम कर लेते हैं। शासन से जो आया है वो हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष अलग से करा रहे हैं। अब कोई कोरोना पॉजिटिव का या कोई ऐसा सब जो क्या कहते हैं आपत्तिजनक है, ना उसे गंगा जी में बहाने देंगे, ना उसे दफनाने देंगे। केवल जो शासन के निर्देश हैं, शासन की गाइडलाइन के अनुसार जिला उसमें जो जलवानी कार्रवाई है ग्रामीण में वीडियो करेंगे। कभी तो सच्चाई को स्वीकार भी कर लीजिए हे प्रभु। लोगों के अंदर छिपी वेदना को तो समझिए। स्याह हकीकत आपके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ प्रत्यक्षदर्शी हताशा, निराशा, उदासी और हैरानी के साथ बता रहे हैं। आप हैं कि अपनी ही कर रहे हैं, कह रहे हैं ऑल इज वेल। तो हम सब लोगों ने आके देखा है तो यहाँ पे ऐसी शिकायत तो नहीं पाई गई है। सब दफन जरूर यहाँ पे किए गए हैं। जो स्थानीय परंपरा है, बहुत सारे लोग अपने शवों को लाने के बाद जलाने के स्थान पर दफन करना उनकी परंपरा में शामिल है। उसके अनुसार वो दफन करते हैं। और प्रतीक रूप से एक चादर ऊपर जो यहाँ पे स्थानीय लोग कार्मिक काम करते हैं, पंडा वगैरह जो घाट के हैं, इनसे बात करने में जानकारी मिली है कि 2 से 2.5 फीट गहरा जब उनको पानी मिल जाता है उतना खोदते हैं, उसके बाद दफन किया जाता है। और ऊपर से भी पूरा नीचे गाड़ने के बाद 1-1.5 फीट मिट्टी ऊपर चढ़ा दी जाती है और प्रतीक रूप में एक चादर ऊपर रखी जाती है ताकि ये पता रहे कि इसके नीचे किसी को दफन किया गया है, ताकि दूसरा गड्ढा उस स्थान को छोड़ने के बाद खोला जाए। तो ये सामान्य परंपरा है यहाँ दफन करने की। ऐसे कोई नई चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है। और इन लोगों के हिसाब से तो पिछले 2-2.5 महीने के बीच में कोई नया सब दफन के लिए नहीं आया था। आज ज़रूर मेरे सामने एक आया था, तो उसको हम लोगों ने अपने सामने दफन कराया। और साफ़ सफाई को लेकर जरूर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि घाट पे थोड़ा उतनी स्वच्छता नहीं है जैसी अपेक्षित है। तो यहाँ की स्थानीय ग्राम प्रधान जो अभी चुने गए हैं, जिनको अभी काम इनका प्रारंभ होना है, इनके माध्यम से और ब्लॉक के BDO साहब और पंचायत सेक्रेटरी को निर्देश किया गया है कि एक छोटी कार्य योजना बना के मनरेगा के माध्यम से स्थानीय क्षेत्र की साफ़ सफाई कराएँ। एक JCB के माध्यम से बड़ा गड्ढा करा के उसमें आसपास जो गंदगी इकट्ठी होती है, लोग पॉलीथीन छोड़ जाते हैं, पानी की बोतलें छोड़ जाते हैं और भी कुछ अवशेष रहते हैं, तो उनको गड्ढों में डालकर गहरे से दबा दिया जाए ताकि घाट स्वच्छ रहें। सरेनी थाना क्षेत्र के कोगासो गंगा घाट हो या ऊंचाहार में मौजूद गोला घाट या फिर डलमऊ में मौजूद गंगा घाट, हर जगह लाशों का अंबार है। आप कह रहे हैं ये अब का नहीं है, ये तब का है, कोरोना काल से पहले का है, लेकिन ये जनता है, उसके जवाब पर आपका जवाब कभी नहीं आएगा।
गोलाघाट में दूरी कितनी है? 500 मीटर है दूरी। कितने सौ होंगे लगभग यहाँ पे जो दफनाए गए हैं? लमसम 30-40। तो कल एसडीएम साहब आए थे यहाँ पे? जी। वहाँ गए थे क्या देखने के लिए? नहीं, यहाँ से देखे थे। दूर से ही देख के चले गए? इस पार से देखे थे। तो वहाँ तक नहीं गए थे? नहीं, वहाँ नहीं गए, नाव नहीं थी ना। अच्छा अच्छा। ये सब बॉडी हैं जितनी है, कम से कम 250 बॉडी होंगी 2 महीने के अंदर अंदर। अभी हाल ही की बॉडी है सब? हाँ। ये तो लगभग कितनी बॉडी होंगी यहाँ? कम से कम यहाँ पे 250 बॉडी होंगी। क्या यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन आता है कि नहीं आता है? कोई भी नहीं, साफ सफाई कोई करवाता नहीं है। कोई साफ सफाई नहीं होती है? वही संडे को होती थी, वो भी अब कम कर दिया। जब देखें बॉडी ज़्यादा आने लगी, काम खत्म हो गया। सभी घाटों में सैकड़ों के संख्या में इसी कोविड काल में शव दफनाए गए। सब कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन, उसके आला अधिकारियों की अपनी ही व्याख्या है। प्रशासन लगातार इन शवों को नकार रहा है और गंगा घाट पर ऑल इज वेल बताकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रहा है। अब आपकी समझ है, आप समझिए, न सिर्फ रायबरेली बल्कि यूपी के अन्य जिलों में प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है और सरकार की इसमें कितनी भूमिका है। रायबरेली से रोहित पांडे की रिपोर्ट।